तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये चैन ने झा लोंग को बैटल फाइट में हरा दिया था, जिसके बाद वो ट्रेजर पवेलियन में जाकर अपने लिए एक मैजिकल पॉड खरीदता है। इधर ब्लड थर्स्ट हॉल में लीडर हेई नाम के एक आदमी से त्यांगजी स्पिरिचुअल पिल को ऑक्शन में खरीदने का आदेश देता है। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम ये चैन को एक फॉरेस्ट में देखते हैं, जो कि स्पिरिचुअल लिक्विड बनाने के लिए कुछ हर्ब्स ढूंढ रहा था। वो जेड स्पिरिचुअल लिक्विड बनाना चाहता था और इसके लिए उसे स्नो जेड ऑर्चिड नाम के एक प्लांट की तलाश थी। ये चैन को उस हर्ब को ढूंढते हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिला। तभी बहुत तेजी से धरती हिलने लगती है। ये चैन की नजर उसकी तरफ आ रही एक लड़की पर पड़ती है, जिसकी पावर का लेवल लिंगर की पावर के लेवल के बराबर था। इसलिए ये चैन को लगता है कि लिंगर उसे सजा देने आ रही है, इसलिए वो वहाँ से भागता है। श्वान लिंगर को भागता हुआ देख उसके पास जाती है। इसे देखकर ये चैन डर कर वहाँ से भागता है। तब श्वान उसे रस्सी से बांध कर रोकती है। ये चैन उससे उस दिन के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसने उस दिन जानबूझकर नहीं किया था। श्वान उससे पूछती है, क्या तुम हैंग्यू सेट के डिसाइपल हो? जिस पर ये चैन सोचता है, लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं। वो श्वान को लिंगर समझकर बोलता है, हाँ मैं हूँ। तो श्वान उससे जेड पेंडेंट दिखाने को कहती है। ये चैन देखता है कि उसके पास जेड पेंडेंट नहीं है। तब उसे याद आता है कि उसका जेड पेंडेंट उस दिन केव में गिर गया था। इसलिए ये चैन उससे कहता है, मैं अपना जेड पेंडेंट लाना भूल गया, लेकिन सच में मैं हैंग्यू सेट का डिसाइपल हूँ। तब श्वान उसे आजाद कर उससे पूछती है, तुम मुझे देखकर भागे क्यों थे? क्या मैं तुम्हें डरावनी लगती हूँ? इस पर ये चैन सोचता है, इसे तो सच में मैं याद नहीं हूँ। ये चैन कहता है, मुझे लगा था तुम एलियन हो। जिस पर श्वान कहती है, अच्छा मजाक था। खैर ये बताओ, क्या तुमने यहाँ कोई अजीब सी चीज देखी है? तभी एक अजीब सी आवाज आती है, जिससे ये चैन को कुछ होने लगता है। श्वान देखती है कि फॉरेस्ट के अंदर से एक अजीब सी पावर रिलीज हो रही है, जिसकी आवाज से ये चैन को कुछ हो रहा था। ये देखकर श्वान अपनी पावर से ये चैन को ठीक करती है और उसे तुरंत यहाँ से जाने को कहती है। जिस पर ये चैन सोचता है कि इस आवाज से मेरा माइंड अपना कंट्रोल क्यों खो रहा था। श्वान के आदेश पर ये चैन वहाँ से भाग जाता है। श्वान उस एनर्जी की तरफ जाती है। तभी वहाँ पर लिंगर भी आ जाती है और फिर वो दोनों उस तरफ जाती हैं। इधर ये चैन डरते हुए भाग रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि श्वान उसका पीछा नहीं कर रही है, तो वो रुक कर कहता है, बच गया मैं। तभी ये चैन की नजर हैंग्यू सेट के स्पिरिचुअल हर्ब्स गार्डन पर जाती है और फिर ये चैन वहाँ से कुछ हर्ब्स लेने की सोचता है। तभी जियोंग उससे कहता है, मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। ये चैन उससे स्नो जेड ऑर्चिड मांगता है, जिस पर जियोंग उससे कहता है, मैं तुमको वो दे दूंगा, लेकिन हर एक चीज की एक कीमत होती है। अब ये चैन स्नो जेड ऑर्चिड को तोड़कर अपने पास रख लेता है। जियोंग उसे बताता है कि इस गार्डन की देख रेख उसके अंकल करते हैं और वो कहीं गए हैं, तो तब तक हम जितनी चाहे उतनी हर्ब्स चुरा सकते हैं। तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं, जिनका नाम लिन क्विंग शैन है, और वो उन दोनों की तरफ आने लगते हैं, जिनको देखकर जियोंग और ये चैन भागते हैं। लेकिन वो उन दोनों को रोक कर पूछते हैं, आखिर वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब जियोंग उनसे झूठ कहता है कि वो उनसे यहाँ पर मिलने आया था, क्योंकि उसके पिता किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, जिस वजह से मेरी माँ बहुत परेशान है, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। अब ये सुनकर लिन उसके पिता के पास चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद जियोंग और ये चैन एक केव के पास उन हर्ब्स को निकालते हैं। ये चैन अपनी ट्रू फायर का यूज करते हुए मैजिकल पॉट को बाहर निकालता है और फिर उसकी मदद से स्पिरिचुअल लिक्विड बनाना शुरू कर देता है और फिर जियोंग उन लिक्विड्स को बोतल में भरने लगता है। ये चैन ने काफी सारे स्पिरिचुअल लिक्विड्स बना लिए थे। जियोंग खुश होते हुए कहता है, तुम्हारी ट्रू फायर काफी कमाल की है और सौदे के मुताबिक मैं इनमें से आधे लिक्विड्स ले लूंगा। ये चैन 6 स्पिरिचुअल लिक्विड्स को पीकर अपनी पावर को कल्टीवेट कर अपना लेवल बढ़ाकर निंग की स्टेज लेवल 1 से लेवल 3 कर लेता है। ये देखकर जियोंग भी काफी चौंक जाता है। ये चैन देखता है कि उसका स्पिरिचुअल ऑरा अब काफी ताकतवर हो गया है। तभी जियोंग उसे अपना वेपन दिखाता है, जिसमें की इविल इंटेंशन थी, जिसे देखकर ये चैन काफी चौंक जाता है। तब जियोंग उसे बताता है कि इसका जो भी ओनर था वो अब मर गया है, लेकिन इविल इंटेंशन होने की वजह से मैं इसे यूज नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम अपनी ट्रू फायर का यूज करके इसे ठीक कर दो। ये चैन आश्चर्य में
सोचता है इसके मालिक के मर जाने के बाद भी उसके वेपन से इविल इंटेंशन आ रही है। लगता है वो कोई बहुत बड़ा और ताकतवर इविल होगा। असल में दोस्तों ये वेपन डीमन एम्परर का है जिसे हमने एपिसोड फर्स्ट में देखा था। और ये चेन के अंदर जो ट्रू फायर है जो कि उसे एपिसोड 2 में मिली थी वो जियानवू एम्परर की स्पिरिचुअल पावर है जो कि उनके मरने के बाद मोर्टल वर्ल्ड में आ गई थी। अब ये चेन अपनी ट्रू पावर का यूज करके उस वेपन से इविल इंटेंशन को खत्म कर देता है, जिसके बाद सियोंग उस वेपन में अपनी इंटेंट डालकर यूज करने लगता है। जियोंग इसके लिए ये चेन का शुक्रिया अदा करता है और जब उसे पता चलता है कि उसका नाम ये चेन है जिसने कि झाओ लॉन्ग को हरा दिया था तो फिर वो ये चेन से दोस्ती करने की कोशिश करता है। इधर हैंग्यू सेक्ट के गेट पर दो डिसाइपल आपस में बात कर रहे थे कि सेक्ट के सभी डिसाइपल मिशन पर गए हैं और सिर्फ हमें ही गार्ड करने का काम सौंपा गया है। ये कितना बोरिंग काम है। तभी जूमिंग नाम का एक डिसाइपल कहता है काश मैं अपने मास्टर को खुश करने के लिए कुछ कर सकता। तभी वहाँ पर हुआ आता है जो कि ये चेन से मिलने आया था क्योंकि वो उसे और उसकी दादा की झाओ लॉन्ग से पीछा छुड़वाने में मदद करने के लिए उसे थैंक्स कहने आया था। तभी जूमिंग के दिमाग में एक शैतानी प्लान आता है और वो हुआ को ये चेन से मिलने के लिए फॉरबिडन फॉरेस्ट में भेज देता है। अब सीन यहाँ से हैंग्यू साइड के डिसिप्लिन डिवीजन में शिफ्ट होता है जहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में जूमिंग यिन नाम के एक एल्डर डिसाइपल से कह रहा था कि अगर ये चेन फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाकर दिव्यांग पीक को क्रॉस करेगा तो रूल्स के मुताबिक उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और वो यिन से ये चेन को कड़ी सजा देने के लिए उसे स्पिरिचुअल स्टोन से भरा हुआ बैग देता है जिस पर यिन मान जाता है। इधर ये चेन झैंग के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि हुआ को कुछ डिसाइपल ने ब्लैक माउंटेन के फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाते हुए देखा है। झैंग उसे बताता है कि उस फॉरेस्ट के अंदर काफी खतरनाक डिमोनिक बीस्ट रहते हैं। मुझे हुआ की काफी चिंता हो रही है। अब ये सुनकर ये चेन हुआ को बचाने के लिए निकल जाता है। इधर फॉरबिडन फॉरेस्ट में हुआ ये चेन को ढूंढते हुए उसे आवाज लगा रहा था। तभी वहाँ पर डीमन बीस्ट आकर उसे घेर लेते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं जिनसे बचने के लिए हुआ भागता है। तभी हुआ की चीख सुनकर ये चेन फॉरबिडन फॉरेस्ट में प्रवेश करता है जिसे देखकर जूमिंग काफी खुश होता है। इधर फॉरेस्ट के अंदर बीस्ट हुआ का पीछा कर रहे थे और वो जैसे ही हुआ पर अटैक करने जा रहे थे कि तभी वहाँ पर ये चेन आ जाता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन सभी बीस्ट को मार डालता है। हुआ डर की वजह से रोने लगता है और इन सब चीजों में उसे काफी चोट आ गई थी। ये चेन उसे शांत करता है और अपनी पावर्स की मदद से उसकी चोटों को ठीक करता है। ये चेन हुआ से पूछता है तुम इस फॉरबिडन फॉरेस्ट में क्या कर रहे हो, जिस पर हुआ चौंकते हुए कहता है फॉरबिडन फॉरेस्ट, लेकिन मुझे एक डिसाइपल ने कहा था कि आप यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जूमिंग कुछ डिसाइपल्स के साथ आता है और वो ये चेन से कहता है तुमने इस फॉरबिडन फॉरेस्ट में आकर हैंग्यू साइड का रूल तोड़ा है इसलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी। हुआ जूमिंग को देखकर कहता है इन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा था। ये चेन हुआ से कहता है तुम घर जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा, जिस पर हुआ वहाँ से चला जाता है। ये चेन अब जूमिंग पर काफी भड़क जाता है और उससे कहता है तुम एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जिस पर जूमिंग काफी डर जाता है और कहता है क्या तुम मुझे मारकर एक और क्राइम करना चाहते हो। तभी जिन उससे कहता है मैं डिसिप्लिन डिवीजन से हूँ और तुम्हें हैंग्यू साइड के रूल्स तोड़ने की वजह से हमारे साथ सजा के लिए चलना होगा। तभी वे उसे पकड़ने जाते हैं जिस पर ये चेन उनको मारते हुए जूमिंग पर अटैक करता है और उसे बहुत ही बुरी तरह पीटता है। तब जूमिंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके ये चेन पर अटैक करता है जिसको कि ये चेन अपनी तोंकी स्वॉर्ड की मदद से रोकता है और उस पर काउंटर अटैक करके उस पर अपना सबसे घातक हमला कर जूमिंग को ढेर कर देता है। तभी बाकी डिसाइपल उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन ये चेन कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, जिसके बाद वे उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इधर डिसिप्लिन डिवीजन के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी क्योंकि सभी वहाँ पर ये चेन की सजा को देखने आए थे। तभी हम ये चेन को जंजीरों से बंधा हुआ देखते हैं। उसे फॉरबिडन फॉरेस्ट में प्रवेश करने और जूमिंग को मारने के जुर्म में 180 फायर शिप मारने की सजा दी जाती है, जिस पर सभी लोग हैरान तरीके से बात करने लगते हैं कि फायर शिप की वजह से ये चेन सरवाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा, जिस पर जूमिंग भी काफी खुश होता है। अब जिन ये चेन को 180 कोड़े मारना शुरू करता है जिस पर ये चेन काफी घायल होने लगता है। तब
तभी उसकी ट्रू फायर भी एक्टिवेट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हुआ अपने दादा के साथ डिसिप्लिन डिवीजन में आ रहा था और वे आकर उसकी सजा को रोकने की कोशिश करते हैं। ये चेन की हालत सजा से काफी खराब हो गई थी। ये देखकर झैंग और हुआ जिन के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये चेन को माफ कर दें। तब ये चेन झैंग से कहता है कि वो ठीक है, इसलिए वो अपने घर जाएं। झैंग जिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये चेन को छोड़ दे और उसकी बाकी बची हुई सजा उसको दे दें, लेकिन वो झैंग को लात मार कर गिरा देता है, जिस पर ये चेन जिन से कहता है मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिन कहता है पहले मेरी सजा से बचकर तो दिखाओ। अब वो ये चेन पर काफी घातक हमला करने लगता है, जिससे ये चेन काफी टूट जाता है और इधर कोड़े मारते हुए जिन भी काफी थक जाता है। ये चेन की सजा अब कंप्लीट हो गई थी, जिसे देखकर जिन भी काफी चौंक जाता है, क्योंकि आज तक कोई भी 180 कोड़े पड़ने तक जिंदा नहीं बच पाया था। ये चेन जिन से कहता है याद रखना मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये चेन काफी घायल हो गया था, जिसे देखकर हुआ और झैंग रोने लगते हैं और उसे लेकर अपने घर आ जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद जब ये चेन को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह हील हो गई है और वो समझ जाता है कि ट्रू फायर ने उसकी बॉडी को हील कर दिया है। ये चेन को ठीक देखकर हुआ भी काफी खुश हो जाता है और वो ये चेन से माफी मांगते हुए कहता है बड़े भाई मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ हूँ जो गलत लोगों पर भरोसा कर लेता हूँ और मेरी गलती की सजा आपको मिलती है। जिस पर ये चेन उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें सजा गलत लोगों की वजह से मिलती है। इधर झैंग भी ये चेन को इतनी जल्दी ठीक देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन इससे काफी खुश होता है। झैंग ये चेन को तियानलिंग स्पेल देता है, इसे देखकर ये चेन कहता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, इसे आप वापस रख लीजिए। जिस पर झैंग कहता है तियानलिंग स्पेल को एक्टिवेट करने के लिए कल्टीवेशन की जरूरत होती है, इसलिए ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। अब उनके बहुत रिक्वेस्ट करने पर ये चेन तियानलिंग स्पेल को अपने पास रख लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके अच्छे कमेंट्स को पढ़कर आपके इस भाई को और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।